बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। मैं आपकी एसएसटी की फैकल्टी और हम इस जर्नी में हैं अपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से समझने के। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 6 विच इज योर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। बच्चों, आखिरी चैप्टर में जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने इंडिया के बारे में जाना था। इंडिया के फिजिकल जो फीचर्स हैं उसके बारे में, जो पॉलिटिकल फीचर्स हैं उसके बारे में जाना था। स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में समझा था। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम भारत को फिजिकल नजरिए से देखेंगे कि हमारा जो इंडिया है वो फिजिकल क्या, उसके फिजिकल फीचर्स क्या हैं, कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे डेजर्ट्स है, इन सब चीजों को हम समझेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट अस बिगिन विद द करिकुलर गोल्स। इट इज योर In this chapter, we will understand the major physical divisions: mountains, plains, plateaus, deserts, coastal areas, and island. And we will try to know the characteristics and importance of each region, and we will try to identify them on the map of India. Before starting the chapter, बच्चों, we will look into the learning outcomes. In this chapter, we will learn about the northern mountains, the northern plains, the Great Indian Desert, the Southern Plateau, and the coastal plains and the island. तो हम भारत को फिजिकल नजरिए से देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आपको पता है हमारी जो कंट्री है वो 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, 17th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। हम एरिया के हिसाब से हमारी जो कंट्री है वो 17th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। ठीक है बच्चों, हमारा जो देश है वो एशिया के कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, इट लाइज इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया। एशिया के साउथ सेंट्रल पार्ट में आता है। अगर आप एशिया का मैप देखेंगे बच्चों तो इस तरीके से कहीं हमारा भारत आता है जो कि साउथ सेंट्रल पार्ट में आता है, जो कि इंडियन ओशन से सराउंडेड है। जैसे कि मैंने जब आपको ओशंस पढ़ाया था तो बताया था कि इंडियन ओशन हमारे जस्ट नीचे है। ये है आपका इंडियन ओशन का एरिया। ठीक है बच्चों, और हमारे अगर हम सी की बात करें तो एक हमारा जो राइट पोर्शन है वो वहां पे हमारा वे ऑफ बंगाल है और हमारे वेस्ट साइड में अरेबियन सी है। तो बेसिकली हमारा जो भारत है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो हमारे पास हिमालयन रेंज है। यहाँ पे हिमालय की पहाड़ियां हैं हमारे पास। ठीक है, तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, मालदीव एंड नीचे श्रीलंका। तो बच्चों हमारे पास जो है वो डिफरेंट लैंडफॉर्म, हमारे देश के पास जो है वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स है बच्चों। ठीक है, जो कि कैटेगराइज की जा सकती है 6 फिजिकल रीजन्स के अंदर, विच इज योर जियोग्राफिकल रीजन्स। तो बच्चों हमारा जो पूरा देश है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, 6 जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, सो बेसिकली हमारा जो देश है वो 6 जियोग्राफिकल रीजन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स के साथ। हमारा जो नॉर्दर्न जो हाईलैंड विद टॉप इज कॉल्ड अ हिल। आपको पता है जो लैंड से थोड़ा सा ऊपर का एरिया होता है उसे हम हिल कहते हैं। विंध्य रेंज जो है हमारे सेंट्रल इंडिया में वो, और जो नीलगिरी हिल्स है साउथ इंडिया में, वो हमारे हिल्स के एग्जाम्पल है। पर हमारे पास जो नॉर्थ है उसके अंदर हिमालयाज है बच्चों। ये हमारा ग्रेट हिमालयन रीजन है। ठीक है, ये हमारी सारी पहाड़ियां हैं, हिमालय की सारी ऊंची पहाड़ियां हैं। और हिमालय रेंज के जो है वो इसके अंदर कुछ सम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, कुछ हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड हिमालयन रेंजेस के अंदर है बच्चों। ठीक है, हमारे पास इसके अंदर माउंट एवरेस्ट है जो कि हमारा हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। द हाई पीक आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो बच्चों हमारे देश के नॉर्थ के अंदर जो है वो हिमालयन रेंजेस हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। इसके अंदर आपका माउंट एवरेस्ट, इसके अंदर जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट भी आता है जो कि हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। ठीक है, और ये जो पीक है ये हमेशा स्नो से ढका हुआ होता है। हमारे हिमालयन रेंजेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदियां बहती हैं बच्चों, जैसे कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद से जो नीचे का रीजन है बच्चों उसे हम कहते हैं तेराई रीजन। तो बच्चों जो
हिमालयन रेंज के एंड होने के बाद का जो एरिया है उसे हम तेराई रीजन कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे पहाड़ होते हैं और एनिमल्स भी, वाइल्ड एनिमल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा कि ऊपर हिमालय के जस्ट नीचे वाला जो हमारा पार्ट है उसे हम तेराई रीजन कहते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स भी मिलते हैं और उनको वाइल्ड लाइफ भी मिलते हैं। तो ये हमारा लोअर स्लोप होता है, हिमालय का सबसे लोअर पार्ट। इसके अलावा अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की। ठीक है, हिमालय के साउथ के बाद जो बच्चों हमारा नॉर्दर्न प्लेन आता है वो एक फ्लैट एरिया है। ठीक है, जिसके अंदर हमारी बहुत सारे रिवर्स है, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, और ये जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड। इन रिवर्स की वजह से बच्चों जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है। बेसिकली हमारा नॉर्दर्न प्लेन इस तरीके से होता है बच्चों, अगर ये हमारा हिमालय का रीजन है, इसके बाद से ये हमारा फ्लैट जो रीजन है उसे हम कहते हैं, अगर ये हमारा भारत देश है तो ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो कि बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ से बह के गुजरती हैं ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना जैसे नदियां। ठीक है बच्चों, और ये जो प्लेन है इसके अंदर बहुत ज्यादा बारिश होती है और गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। इसका जो मौसम है वो हमेशा जो है वो फेवरेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए, और यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है बिकॉज यहाँ पे लैंड फर्टाइल होती है। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। हमारे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है बच्चों, नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है, उसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड, देयर इज अ डेजर्ट कॉल्ड थार डेजर्ट, जो कि थार डेजर्ट है। ठीक है, जिसके अंदर बहुत ही कम बारिश होती है बच्चों। लाइफ वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे प्लांट्स और ट्रीज बहुत कम होते हैं। लाइफ वहां पे पॉसिबल नहीं है, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे रेत है। इसीलिए जो है बच्चों, ये जो एरिया है, जैसे कि रेगिस्तान वाला एरिया है, इसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, जहां पे एग्रीकल्चर नहीं होता तो पॉपुलेशन भी बहुत कम है। ये बेसिकली आपका राजस्थान वाला एरिया है। ठीक है, अगर हम बात करें सदर्न प्लेट्यू की, सो बच्चों प्लेट्यू क्या होता है? हाई लैंड विद द स्टीप साइड्स एंड अ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड प्लेट्यू। अ हाई लैंड विद द टॉप, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक हाई लैंड, प्लेन से ऊंचा ये लैंड होता है, पर ऊपर का जो एरिया होता है वो इसका टेबल की तरह होता है, जिसे हम प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो हमारे पास साउदर्न प्लेट्यू है, विच इज योर डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन का मतलब है बच्चों योर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा लार्ज पार्ट कवर करता है हमारे देश का, और ये डिवाइडेड, इट इज सराउंडेड बाय हिल रेंजेस ऑन द थ्री साइड। हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है वो थ्री साइड से हिल्स से सराउंडेड है, और इसका अनइवन सरफेस है। ये बहुत ज्यादा हार्ड और रॉकी सरफेस होता है, इसका हार्ड और रॉकी सरफेस होता है बच्चों। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी रिवर्स फ्लो कर रही हैं, बहुत सारी हमारी जो रिवर्स है वो डेक्कन प्लेट्यू में फ्लो करती हैं, और ये जो है वाटर के लिए रेन पे डिपेंड करते हैं। यहाँ बारिश होती है तभी जाके पानी मिलता है। और बेसिकली ये जो प्लेट्यू है हमारा, इसके अंदर बहुत सारे थिक फॉरेस्ट हैं, इसमें बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारा जो सदर्न पार्ट है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा डेक्कन प्लेट्यू बच्चों। ठीक है, जिसे हम पेनिनसुला कहते हैं, ये वाला हमारा एरिया, इसे पेनिनसुला कहते हैं, क्योंकि तीनों ही साइड से ये पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कोस्टल प्लेन। साउथ इंडिया के अंदर भी कुछ फर्टाइल फ्लैट एरिया है, जिसे हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, जो कि कोस्ट के सी कोस्ट के जस्ट पास वाला एरिया है, जो थोड़ा सा फर्टाइल होता है। और इससे जो बच्चों, जो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ फिश है वो थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि सी है तो हमें फिश आसानी से मिल जाता है। थोड़ी बहुत यहाँ पे जो है वो मछली उत्पादन जैसे काम किए जा सकते हैं। तो ये हमारा कोस्टल प्लेन है, जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये हमारा कोस्टल प्लेन है, जो कि साउथ इंडिया के अंदर जनरली केरला वगैरह के स्टेट में हमको देखने को मिलता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आइलैंड्स। इंडिया इज ऑल्सो होम टू सेवरल स्मॉल आइलैंड। हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड्स में, साउथ इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में बच्चों हमें आइलैंड्स देखने को मिलता है। जैसे कि हमारा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइलैंड है वो है लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि हमारे यूनियन टेरिटरी भी है ईस्ट के अंदर, और हमें अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में भी देखने को मिलता है। अगर हम इस मैप को ध्यान से देखें तो इसके अंदर आपको दिखेगा, ये है आपका बच्चों लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, और हम
अगर हम अंडमान निकोबार को देखें तो ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो हमारे देश के अंदर 2 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी हैं, हमारे पास बाकी स्मॉलर आइलैंड्स भी हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे वेदर कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफरेंट है इंडिया के अंदर। ठीक है बच्चों, हमने देखा इस चैप्टर के अंदर कि हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है बच्चों, हमारे देश के अंदर जो इतनी डाइवर्सिटी है जो फिजिकल लेवल पे भी है, जैसे कि कहीं प्लेन्स है, कहीं हिल्स है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं हिमालय है, तो कहीं आइलैंड्स है। तो हमारे देश जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है फिजियोलॉजिकली, जो कि फिजिकली डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइडेड है, 6 ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइडेड है, जो कि पूरा अफेक्ट करता है आपकी वेदर कंडीशन को और आप किस तरीके के कपड़े पहनते, कैसा आपका लाइफस्टाइल होता है। तो इस चैप्टर को हम और अच्छे से नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट जो है आपकी क्लासेस होंगी 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में समझेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगले सेशन में।